मैं उसे भेजा है अभी, लिंक देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि शिखर एंड रोहित वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 7:3। ऑन 1 अप्रैल 2013 दे एडमिट कवि एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कवि जो है 4,30,000 रुपीज़ कैपिटल के ला रहा है और 25,000 रुपये गुडविल के लिए ला रहा है प्रीमियम के लिए। और जो बैलेंस शीट है शेखर की और रोहित की वो आपको जो है नीचे क्वेश्चन के अंदर आपको जो है दे रखी है। इसके अंदर आपको जो है क्या क्या दे रखा है, इसके अंदर आपको जो है क्या कहते हैं, हो गया क्या इसका ज्वाइन, 1 मिनट रुको ज़रा। और बैलेंस शीट के अंदर आपको ये चीज़ें दे रखी है। क्या क्या है बैलेंस शीट के अंदर, दोनों की कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, क्रेडिटर है। एसेट साइड पे अगर देखेंगे लाइबिलिटी है, मशीन है, डेटर है, प्रोविज़न है, स्टॉक है, कैश है। और नीचे आपको जो है कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। क्या क्या एडजस्टमेंट दे रखी है, पहले कह रहा है कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग जो है एप्रिशिएटेड हो गई है 20% से, एंड मशीन की वैल्यू जो है डेप्रिशिएटेड हो गई है 10% से। वर्कमैन कंपनसेशन हमने 1 लाख का बना रखा है जिसके अगेंस्ट में क्लेम है 50,000 रुपये का। और लिखा हुआ है कि कैपिटल ऑफ शिखर और रोहित, मतलब पुराने साझेदारों की जो कैपिटल है वो नए साझेदार की कैपिटल जो कि कवि है उसके बेस पे जो है एडजस्ट होगी। और जो भी डेफिशिएंसी और सरप्लस जो भी होगा वो जो है, जो भी डेफिशिएंसी और सरप्लस जो भी होगा वो कैश में जो है किया जाएगा, कैश में। कल हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें क्या बोला था कि करंट अकाउंट से होगा, इसमें क्या कह रहा है कैश में। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रीति आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है शिखर और रोहित पार्टनर है, 7 और 3 में साझेदारी कर रहे हैं। और जो है एक नया साझेदार आ रहा है कवि, और 4,30,000 रुपये कैपिटल के ला रहा है और 25,000 रुपये प्रीमियम के ला रहा है। ये बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे 5 एडजस्टमेंट दे रखी है। तो सबसे पहले हम जो है इस क्वेश्चन के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर ये बनाएंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, तो दो ही एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड हो रही है तो एसिड की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो जब भी एसिड की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो इस तरफ रिकॉर्ड की जाती है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 3,50,000 की है लैंड एंड बिल्डिंग, और 20% से अप्रिशिएटेड हो रही है। तो 20% कितना होगा, 30, पहले 10% निकाल लेते हैं, 35,000 होगा, फिर डबल कर देते हैं तो 70,000 रुपये हो जाएगा 20%। उसके बाद कह रहा है जो मशीन है वो डेप्रिशिएटेड हो रही है 10% से। तो जब एसिड की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो किस तरफ आता है, तो इस तरफ आ जाता है, 45,000 रुपये से डेप्रिशिएटेड हो गई। उसके बाद जो है 2 पॉइंट थे रीवैल्यूएशन के, और कोई सा भी पॉइंट रीवैल्यूएशन का नहीं है, बाकी वर्कमैन कंपनसेशन वगैरह का है। तो भाई इस खाते के अंदर इधर कितने आ गए, 70,000 रुपये, दोनों को हमको बराबर करना होता है। तो मेरी डेबिट साइड पे बैलेंसिंग कम आ रही है, अगर डेबिट साइड की बैलेंसिंग अगर कम आ रही होती है तो यहाँ पे 25,000 रुपये कम आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है रीवैल्यूएशन का, उसको हम क्या करते हैं, पुराने साझेदारों में, ओल्ड में बांट देते हैं। कौन कौन है, शिखर और रोहित है, तो शिखर और रोहित इसमें जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन का लॉस ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ओल्ड रेशो क्या है हमारी, क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। ओल्ड रेशो जो है हमारी क्वेश्चन में 7:3 है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है ये जो 25,000 रुपये का प्रॉफिट आया है इसको 7 और 3 में डिवाइड कर देना है। तो शिखर को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 17,500 का मिल जाएगा, और बाकी जो रोहित है उसको जो है 7,500 का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये हमने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है बन के तैयार हो चुका है। तो 2 ही एडजस्टमेंट थी, छोटा था और कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद मुझे इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का सबसे पहली बात तो हम फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा शिखर, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रोहित, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कवि। उसके बाद अगेन फिर से आ जाएगा यहाँ पे आपका पर्टिकुलर,
उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका शिखर, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रोहित, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका कवि। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है। टॉपिक जो चल रहा है सोनू एडजस्टमेंट एडमिशन चैप्टर है, और टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल डालते हैं बाय बैलेंस BD, ओपनिंग कैपिटल साझेदारों की। तो शिखर और रोहित की कितनी है, 8 लाख और 3.5 लाख। तो 8 लाख रुपए इसकी है ओपनिंग कैपिटल, और 3.5 लाख रुपए इसकी है ओपनिंग कैपिटल। कवि की कुछ नहीं है, कवि को ऐसे लिख देंगे। अब जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर जो है कवि, क्वेश्चन में बोल रहा है कवि जो है 4,30,000 रुपये किसके लिए ला रहा है, कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है, और 25,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कवि लेकर आ रहा है। ठीक है जी, तो 4,30,000 रुपये कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है। जो BD होता है, BD होता है पुराने कैप साझेदारों का, पुराने पार्टनर्स का, तो वो तो इधर आ जाएगा। जो नया पार्टनर होता है उसको BD में नहीं चढ़ाते, उसको यहाँ लिखेंगे बाय बैंक। कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, क्योंकि वो कैश में लेकर आ रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो कवि कितने पैसे लेकर आ रहा है, कवि पैसे लेकर आ रहा है कैपिटल के लिए 4,30,000 रुपये। तो 4,30,000 रुपये हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं, और वो पैसे लेकर आ रहा है 25,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो 25,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए वो लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे बेटा आपको जनरल एंट्री पता होनी चाहिए कि जब भी इस पार्टनर कैश में लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे, तो हम क्या एंट्री करते थे, हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू शिखर को, और क्या नाम है उसका, रोहित। शिखर और रोहित को पैसे मिलेंगे। किस रेशो में बढ़ता है प्रीमियम का पैसा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। 25,000 रुपये वो लेकर आ रहा है, 25,000 रुपये। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको ओल्ड रेशो गिवन है, और कवि एक नया पार्टनर है 1/4 के लिए आ रहा है। तो जब केवल इतना डेटा गिवन होता है, तो ऐसे केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो किस तरीके से निकालते हैं अक्षिता जी, क्या है इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो? 7:3। जो ओल्ड होती है वो ही सैक्रिफाइसिंग हो जाती है ऐसे केस के अंदर। तो मेरे को क्या करना है, उस 25,000 रुपये को 7:3 में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, किसको कितना कितना मिलेगा। 25,000 को जब आप 7:3 में करेंगे तो भाई 17,500 जो है क्या कहते हैं, 17,500 जो है वो शिखर को मिल जाएगा, और क्या कहते हैं 7,500 इसको मिल जाएगा, और टोटल 25,000 रुपये ये आ जाएगा। अब ये तो जनरल एंट्री हमने सीखी थी कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब इसको यहाँ पोस्ट करना है। ये तो कैपिटल के पैसे हो गए कवि के, और यहीं पे लिख दीजिए बाय बैंक। कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। कल जो हमने क्वेश्चन, हाँ जी, हेलो, हाँ जी सर कैश अकाउंट डेबिट होगा या सर कैश अकाउंट डेबिट होगा या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा? क्या दोबारा बोलना, क्या बोला आपने, कैश अकाउंट डेबिट होगा या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट? नहीं, ये तो ये लाने ये एंट्री जो है एंट्री की कह रहा है सर। हाँ सॉरी, हमने ये गलत एंट्री कर दी है। एक मिनट रुको ज़रा, ये यहाँ पे आएगा, सही कह रहा है वो भी। यहाँ पे जो है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हो गया आपका 25,000 रुपये। अब हमें क्या करना है, इस एंट्री को पोस्ट करना है। तो इस एंट्री को अगर मुझे पोस्ट करना है तो मैं क्या लिखूँगा, इस एंट्री को अगर मुझे पोस्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसको बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और कितना कितना आ रहा था उसका, शिखर को जो मिल लेते 17,500, और उसको जो मिल रहे थे वो मिल लेते 7,500। ये वाली जो दोनों हमने कर दिया, ये हो गई कैपिटल का, और ये हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल का। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आती है, उसके बाद जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल डाल दी हमने, प्रीमियम फॉर गुडविल की ट्रीटमेंट कर दी। फिर जो रिवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट और जो लॉस होता है
उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्रॉफिट हो रहा है तो अकाउंट्स में क्रॉस एंट्री चलती है, तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये क्रॉस एंट्री होके यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन, और कितना प्रॉफिट हो रहा था वहाँ पे भी सेम प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 17,500 और 7,500। तो ये हो गया रीवैल्यूएशन का। फिर क्या करते हैं, फिर अपने क्वेश्चन के अंदर आते हैं और ये देखते हैं बटने वाली चीज़ें कौन सी हैं, पुराने प्रॉफिट लॉस रिजर्व ये वाली चीज़ें देखते हैं। तो मैंने देखा भाई मेरे क्वेश्चन में तो दो चीज़ें मेरे को दिख रही है, एक जनरल रिजर्व है और एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। पहले हम जनरल रिजर्व की बात कर लेते हैं। 1 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है, तो पुराने जितने भी प्रॉफिट लॉस रिजर्व होते हैं वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ओल्ड रेशो जो हमारी क्वेश्चन के अंदर है वो 7:3 है। तो 1 लाख को मैं जो है 7:3 में डिवाइड कर देता हूँ। 70,000 रुपये शिखर को मिल जाएंगे और 30,000 रुपये किसको मिल जाएंगे, 30,000 रुपये रोहित को मिल जाएंगे। और रही बात वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अलग अलग तरीके के केस होते हैं। मैंने 1 लाख रुपए का रिजर्व बना रखा है, जबकि उसके अगेंस्ट में 50,000 रुपये का क्लेम है। तो ऐसे सिनेरियो में 1 लाख का बना रखा है, 50,000 का क्लेम है, तो मेरा क्लेम बहुत ही आराम से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे पास 50,000 रुपये बचेंगे। तो जो मेरे पास 50,000 रुपये बचेंगे वो मैं यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से लिख देता हूँ और 50,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। जो क्लेम है उसका क्या होगा अभी हम बताते हैं। पहले जो 50,000 रुपये बचे हैं उसको हम विभाजित कर देते हैं, 35 इसको मिल जाएंगे और 15 इसको मिल जाएंगे। केवल बेटा 50,000 ही डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि 1 लाख का जो हमने बना रखा है उसमें से 50,000 तो क्लेम में ही चले गए। क्लेम का पैसा कहाँ पर जाता है वो हम बात करेंगे कि वो रिवैल्यूएशन में आएगा या पार्टनर कैपिटल में आएगा, वो यहाँ कहीं नहीं आएगा। वो अभी हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे वहाँ पे वो 50,000 रुपये शो होंगे। तो अब मैंने अपना क्वेश्चन देखा, तो भाई मैंने अपने क्वेश्चन में पहला पॉइंट कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, सारे पॉइंट कर दिए। अब आती है बात मुद्दे की। मुझे टॉपिक समझना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मुझे डी पॉइंट की ट्रीटमेंट करनी है। तो कल ही मैंने आपको सिखाया, बाकी देख लेते हैं, मैंने सारा तो कर दिया है, ठीक है। कल ही मैंने आपको सिखाया कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस तरीके से होती है, तो ज़रा ध्यान से समझेंगे दोबारा। टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैसे होती है देखिए, मैंने आपको बोला कि भाई आपको इस टॉपिक को समझने के लिए आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का होना मैंडेटरी है। विदाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं कर सकते। तो मेरे पास ओल्ड रेशो जो है क्वेश्चन में वो 7:3 है, और कवि जो आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, वो आ रहा है आपका 1/4 शेयर के लिए। तो जब आपको इतना डेटा गिवन होता है तो प्रीति कैसे निकलती है ऐसे क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या करना पड़ेगा प्रीति मेरे को? हाँ जी, तो टोटल शेयर जो है वो 1 होता है, और ऐसे सिनेरियो में हमें रिमेनिंग शेयर को निकालना पड़ता है। 1 में से माइनस कर देंगे कवि का शेयर, तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर आ जाएगी। उसके बाद शिखर का जो शेयर है 7/10, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रिमेनिंग से, तो ये आ जाएगा 21/40। और रोहित का भी जो शेयर है वो है 3/10, उसको भी रिमेनिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 9/40। और रही बात कवि की, तो कवि का जो है वो है बेटा 1/4। तीनों को बराबर में रख देते हैं, 21/40, 9/40 एंड 1/4। एलसीएम ले लेते हैं तीनों का, तो सब 40 आ जाएगा। तो रेशो जो आ जाएगी आपके पास ये आ जाएगी 21, 9 और 10। तो सबसे पहली बात, तो अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो बेटा आपको निकालनी पड़ेगी। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपका काम आसान हो जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने मेहनत कर ली। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। अब क्या करते हैं, अब आपको फाइंड आउट करना है, क्या आपको फाइंड आउट करना है टोटल कैपिटल
ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलती है? जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलती है? जो नया साझेदार होता है, नया पार्टनर जो है कवि, कवि कितने पैसे ला रहा है? 4,30,000 रुपये। तो जो नए पार्टनर की कैपिटल होती है और उसका जो शेयर होता है, उसका शेयर है 1/4, तो हमें उसका शेयर का उल्टा कर देना है। तो 1/4 था तो 4/1 कर दिया मैंने उसका। तो 4,30,000 को गुणा कर देंगे 4 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 17,20,000 रुपये। ये इस तरीके से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मिलती है। न्यू पार्टनर की जो भी कैपिटल है और न्यू पार्टनर का जो शेयर है, उसकी कैपिटल को मल्टीप्लाई करते हैं उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा करके। तो मेरे पास आया 17,20,000। अब हमें क्या करना होता है? अब हमें शिखर, रोहित और कवि, जो ये 17,20,000 रुपये आई है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, इसको हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है उसमें हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो 17,20,000 को जब आप करोगे, इसको हमको सॉल्व करना है। 17,20,000 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 40। तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इसका 9,03,000। सिमिलरली इसको भी कर लेते हैं। इसका करना है 9/40। तो जब आप इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3,87,000। और उसका भी कर लेते हैं, सॉरी कवि का कुछ नहीं करना, जो पुराने साझेदार होते हैं केवल उसका करना है, इसका आपको कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है? अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे। ये जो अमाउंट हमने निकाला है 9,03,000 रुपये, ये जो अमाउंट हमने निकाला है 9,03,000 रुपये और 3,87,000 रुपये, ये अमाउंट कहाँ पे पुटअप करना है ये ज़रा आप समझिए। वापसी पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे आना है और ये जो अमाउंट निकल के आया है, आपको क्या करना है? इस अमाउंट को जहाँ पे भी आपका अकाउंट यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस CD। और शिखर का कितना आया था? 9,03,000। उसका कितना आया था? 3,87,000। जो हमने वो जो टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करा, वो जो अमाउंट निकल के आए दोनों को उसको CD में लिखते हैं। अब क्या करते हैं? अब शिखर की और रोहित की बैलेंसिंग करनी है। हमको ये देखना है कि शिखर और रोहित की किधर बैलेंसिंग कम आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि शिखर की कैपिटल इतनी होनी चाहिए और रोहित की इतनी होनी चाहिए। तो मैं पहले क्या करता हूँ? मैं पहले शिखर का क्रेडिट साइड का टोटल मारता हूँ कितना आ रहा है। तो क्रेडिट साइड पे आपका देखेंगे कितना लिखा हुआ है? 8 लाख रुपए लिखा हुआ है, 17,500 लिखा हुआ है, अगेन 17,500 लिखा हुआ है एंड 70,000 रुपये लिखा हुआ है और 35,000 रुपये लिखा हुआ है। तो जब आप इसका टोटल करोगे तो इधर का आपका जो टोटल आ रहा है बेटा, ये 9,40,000 रुपये आ रहा है और इसका यहाँ पे डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं है। तो मुझे दोनों को बराबर करना है, शिखर का दोनों को बराबर करना है, डेबिट और क्रेडिट 9,40,000 आना चाहिए। तो बराबर करने के लिए इधर की बैलेंसिंग कितनी कम आएगी? इधर कितनी है? 9,03,000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे बाय कैश। इसका मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। इसका मतलब ये है कि शिखर की जो कैपिटल है ना, वो 9,03,000 रुपये होनी चाहिए थी, 9,03,000 होनी चाहिए थी। लेकिन शिखर की जो कैपिटल है अभी पार्टनरशिप में कितनी लगी हुई है? 9,40,000। मतलब उसकी 37,000 कैपिटल जो है वो ज़्यादा लगी हुई है। तो ऐसे सिनेरियो में जो शिखर है वो 37,000 रुपीज़ पार्टनरशिप से निकाल लेगा। जो ये CD अमाउंट होता है ये आपको बताता है कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए। शिखर की 9,03,000 होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी है? 9,40,000। तो भाई वो 37,000 रुपये ले जाएगा। सिमिलरली रोहित का भी कर लेते हैं। रोहित का जब आप क्रेडिट साइड का टोटल मारेंगे तो 3.5 लाख है, 7,500 है, अगेन 7,500 है
एंड 30,000 है एंड 15,000 है। तो इधर का आप जब करोगे तो इसका जो है बेटा 4,10,000 रुपये आएगा, 4,10,000। तो इसका मतलब है रोहित की कैपिटल इतनी होनी चाहिए थी 3,87,000, लेकिन रोहित की भी अभी कितनी लगी हुई है, 4,10,000 लगी हुई है। तो इसकी भी ज़्यादा लगी हुई है। तो कितनी ज़्यादा लगी हुई है, 23,000 रुपये इसकी ज़्यादा लगी हुई है। तो ये भी 23,000 रुपये बिजनेस से विड्रॉ कर लेगा। ये किस बैलेंसिंग बेटा इधर भी कमा सकती है, बैलेंसिंग इधर भी कमा सकती है। अगर इधर कमा रही है डेबिट साइड पे तो इसका मतलब ये है पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है, तो वो पैसा ले जाएंगे अपना वापस। जैसा हमारा इस सिनेरियो में हुआ कि भाई शिखर की होनी चाहिए थी 9,03,000 जबकि है 9,40, तो वो ले जाएगा अपने पैसे। और सेम ऐसा ही सिनेरियो रोहित के साथ भी हो रहा है, होनी चाहिए थी 3,87,000 और उसकी भी ज़्यादा लगी हुई है 4,10, तो दोनों पार्टनर ले गए। अगर डेबिट साइड कमा रही है मतलब ज़्यादा लगी हुई है तो वो ले जाते हैं। अगर इधर कमाती इधर तो इसका मतलब है कि जितनी होनी चाहिए उनकी कम लगी हुई है तो और पैसे लेकर आएंगे, उसका ये मतलब होता है। और ये जो अगर इधर कमा रही है मतलब एक्सिस है पैसा, और अगर इधर कमा रहा है तो मतलब डेफिसिट है। और यहाँ पे आपको ये जो एक्सिस और डेफिसिट की जो ट्रीटमेंट है ये कैसे करनी है, ये क्वेश्चन में आपको बताया जाता है कि कैश में होगी या करंट अकाउंट ओपन करने हैं या क्या करना है, ये क्वेश्चन में आपको बताया जाता है। तो क्वेश्चन में मेरे को स्पेशली बोला गया था कि जो भी कमी पेशी पड़ेगी वो आपको कैश में ट्रीटमेंट करनी है, तो मैंने कर दिया। बोलिए सुरभि जी। आपने दोनों साइड बारी को टैटू आएगा ना। हाँ कोई नहीं, गलती हो गई। अब क्या करना है, अब जो है अब हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है, अब हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो पूरा कर दिया। अब क्या करते हैं, अब आ जाती है बात कब इसका कर देते हैं पहले। ये कितना है, 4,10,000। अब जो है अब कवि का देखिए, कवि का कुछ नहीं करना, ये हो गया 4,30,000 और ये हो गया आपका 4,30,000 और ये हो गया इसका 4,30,000। ये इस चीज़ को जो भी हमने किया है इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हम नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं। कैपिटल दो तरीके से एडजस्ट होती है, अभी हम पहला ही केस पढ़ रहे हैं, अभी हम नए के बेस पे पुराने की एडजस्ट करना सीख रहे हैं। अभी एक इसका दूसरा भी केस होता है जिसमें हम पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेस पे नए को एडजस्ट करते हैं। तो ये बन गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट को भी बनाना है। तो बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है, ये फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है बेटा 6 नंबर का। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाइए। अब देखिए अब बैलेंस शीट कैसे बनती है। बैलेंस शीट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको बस क्या करना है, ये पुराने वाले जो बैलेंस शीट है इसी को देख देख के बनाना है, लेकिन बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहला कंपोनेंट है लैंड एंड बिल्डिंग, तो आपको बस ये देखना है नीचे एडजस्टमेंट में आके क्या नीचे लैंड एंड बिल्डिंग की कोई भी ट्रीटमेंट दे रखी है या नहीं। तो मैंने देखा यार लैंड एंड बिल्डिंग की तो एडजस्टमेंट दे रही थी, पहली एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग की थी कि उसकी वैल्यू 20% से बढ़ गई। तो 20% मैंने निकाला था तो 70,000 रुपये आया था। मेरी पुरानी बैलेंस शीट में कितनी रिकॉर्ड हुई हुई है, 3.5 लाख की, और नीचे एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है 20% से बढ़ गई, 20% मैंने निकाला था तो 70,000 रुपये आया था। तो अब मैं जब यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग को रिकॉर्ड करूँगा तो मैं 3.5 लाख नहीं, मैं यहाँ पे बेटा 4,20,000 रुपये से रिकॉर्ड करूँगा। जैसे मशीन मैंने 4.5 लाख की रिकॉर्ड कर रखी है यहाँ पे, तो मैं नीचे देखूँगा कि क्या मशीन की कोई एडजस्टमेंट है, तो मैंने देखा भाई मशीन की भी एडजस्टमेंट है, 10% से वैल्यू डाउन हो रही थी, तो मैंने इसका 10% निकाला था तो 45,000 रुपये आया था। तो अब जब मैं यहाँ पे मशीन को रिकॉर्ड करूँगा तो मैं यहाँ पे 4.5 लाख नहीं, मैं यहाँ पे केवल 4,05,000 रुपये रिकॉर्ड करूँगा। अब जैसे अब मैं डेटर है
और प्रोविज़न है, तो मैं ये स्टॉक है, तो अब मैं ये देखूँगा कि क्या इनकी कोई एडजस्टमेंट है। तो मैंने देखा भाई नीचे तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, ना डेटर की है, ना प्रोविज़न की है, ना ही कोई बैड डेप है, ना स्टॉक की एडजस्टमेंट है, किसी की एडजस्टमेंट नहीं है। तो जिसकी एडजस्टमेंट नहीं है वो बेटा वैसे का वैसा डिट्टो का डिट्टो उतार देते हैं। जैसे कि डेटर मैंने देखा 2,20,000 के हैं, प्रोविज़न उसमें से माइनस होया हुआ है, कितना है 20,000 रुपये का, तो मेरे पास डेटर कितने के आ जाएंगे 2 लाख रुपए के। स्टॉक की अगर मैं बात करूं कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 3.5 लाख रुपए स्टॉक का उतार देंगे। कैश की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो कैश अभी आपको नहीं लिखना क्योंकि कैश का लफड़ा होगा, कैश या बैंक का लफड़ा होता है। अभी इसको रुक जाइए, कैश अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, कैश के लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा इसका, यहाँ भी अमाउंट आएगा। अब आ जाइए इधर, अब यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है कैपिटल। कैपिटल अगर आप देखेंगे यहाँ पे केवल शिखर और रोहित की लिखी हुई है, क्योंकि पहले तो 2 ही पार्टनर थे लेकिन अब तो 3 हो गए। अब कौन सी कैपिटल लिखनी है, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये नहीं लिखनी है अब आपको बेटा ये जो तीनों का ये जो सीडी आया था ना, ये वाला ये जो सीडी आया है तीनों का 9,03,000, 387 और 430, ये होती है क्लोजिंग कैपिटल। इसको आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल शिखर रोहित और कवि। एक मिनट रुकिए ज़रा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर जो सीडी होता है, तो सीडी कितना कितना था देख लीजिए, 9,03,000, 3,87,000 और 430। तो हम यहाँ लिख देते हैं 9,03,000, 3,87,000 और 4,30,000, ये होती है क्लोजिंग कैपिटल। और इन तीनों का हम क्या कर देते हैं, इन तीनों का हम जो है सम कर लेते हैं। तो इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 9,03,000 प्लस 3,87,000 एंड प्लस 4,30,000, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 17,20,000 रुपये। तो भाई कैपिटल डाल दी। अब आ जाइए, अब है बेटा जनरल रिज़र्व। जनरल रिज़र्व तो मैंने साझेदारों में बांट दिया, तो जनरल रिज़र्व तो अब है ही नहीं, ख़त्म हो गया। अब आती है बात वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व की। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व का बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो है उसके बेटा केस डिपेंड करते हैं कि केस कौन सा है, केस के अकॉर्डिंग ही एंट्री होगी, खासकर वर्कमैन कंपनसेशन की। तो अभी तो भाई यहाँ पे आधा क्लेम में चला गया पैसा और आधा जो है आधा हमने साझेदारों में बांट दिया था। तो आप जो है एक बात को गांठ बांध लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है, वर्कमैन कंपनसेशन की बता रहा हूँ खासकर। अगर बेटा क्लेम है, चाहे वो कितना भी हो, ज़्यादा है कम है बराबर है, कोई भी केस हो, हमने अलग अलग केस पढ़े हैं ना, व्हेन क्लेम इज़ इक्वल टू रिजर्व, व्हेन क्लेम इज़ ग्रेटर देन रिजर्व, व्हेन क्लेम इज़ लेस देन रिजर्व। अगर क्लेम है तो वो जितने रुपए का भी क्लेम होगा वो बैलेंस शीट में आता ही आता है, चाहे वो कोई भी केस हो। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000 रुपये, कितना साझेदारों में बटा नहीं बटा फलाना ढिमकाना वो मैटर नहीं करता, क्लेम इसका आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई ना, आपको पैसे देने अपने वर्कर को। भाई वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है कि अगर कोई इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो एम्प्लॉयर को पैसे देने हैं। तो भाई हुई मिस हैपनिंग तो एम्प्लॉयर के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि भाई पैसे देने हैं 50,000। तो क्लेम अगर है चाहे ज़्यादा हो कम हो आएगा ही आएगा। जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बढ़ गए, उसका बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो वाला केस होता जिसमें एक्सीडेंट ही ना हुआ हो, जिसमें सारा पैसा बांट देते हैं हम, तो फिर तो क्लेम है ही नहीं ना। मान लो 1 लाख रुपए का रिजर्व है और क्लेम ही नहीं होता, कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, तो फिर तो जो क्लेम हुआ ही नहीं, सारा पैसा साझेदारों में बढ़ता तो फिर बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन का सिर्फ वो अमाउंट आता है जितने रुपए का क्लेम होता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, चाहे वो रिजर्व से ज़्यादा का है चाहे वो कम का है, जो भी है क्लेम तो आएगा ही आएगा। ठीक है जी। अब आती है बात क्रेडिटर की।
क्रेडिटर आप ये देखिए कि क्या ये जो क्रेडिटर है इसके रिगार्डिंग नीचे कोई इन्फॉर्मेशन है, तो मेरे को तो नहीं दिख रही भाई क्रेडिटर की कोई इन्फॉर्मेशन। जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है वो बेटा डिट्टो ऐसे ही डाल देते हैं, तो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ सीधा। क्रेडिटर कितने के हो जाएंगे, क्रेडिटर यहाँ पे हो जाएंगे आपके 1.5 लाख रुपए के, तो ये हो गया आपका क्रेडिटर। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, लायबिलिटी साइड का भी बेटा सारा अमाउंट हो गया। कैपिटल कैसे डाली है, जनरल रिजर्व क्यों नहीं डाला है, वर्कमैन कंपनसेशन में 50,000 ही क्यों आया है, और क्रेडिटर एज इट इज़ के एज इट इज़ ऐसे ही क्यों डाल दिए हैं, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। सुरभि कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? सुरभि आवाज़ आ रही है? सुरभि, अक्षिता, प्रीति, सोनू आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब क्या हुआ बोला, बोलो बोलो। अब हमें क्या करना है, अभी हमने कैश का अमाउंट नहीं डाला है बेटा। आपको क्या करना है, पहले इधर का टोटल कर लीजिए। देखो आपको बेटा 2 तरीके की जुगाड़बाजी मैं बता रहा हूँ, 2 तरीके की जुगाड़बाजी चलती है, ठीक है। वैसे तो मैं बताऊँगा अमाउंट कैसे आया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट बच्चों की मैच नहीं होती है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, बैलेंस शीट मैच नहीं होती है। तो इधर का जब आप देखोगे तो इधर का टोटल कितना आ रहा है, इधर का जो टोटल आ रहा है मेरा वो 9,20,000 रुपये का आ रहा है, ठीक है जी। आपको अब क्या करना है, अब जरा ऐसा नहीं है कि बेटा जो इसका आ रहा है वही आएगा, वो तो अलग आएगा ना, अब हमारा तो नया है। आपको अब क्या करना है, अब आपको ये देखना है यहाँ कैश में कितना अमाउंट आएगा, ठीक है। एक तो अभी जेन्युइन तरीका हम सीखेंगे, वहाँ पे हमें कैश अकाउंट बनाना है और वहाँ से हम पूरी बैलेंसिंग निकालेंगे और फिर करके देखेंगे। दूसरा तरीका क्या है, लायबिलिटी साइड आप देखिए 3 ही कंपोनेंट हैं। अगर आपने क्वेश्चन पूरा सही करा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट तक आपने पूरा क्वेश्चन सही करा है और यहाँ तक की फिगर आपकी सारी ठीक है, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा भाई। बैलेंस शीट तो दोनों बराबर ही होती है, 9,20,000 रुपये 9,20,000 ही तो आएगा, एसेट और लायबिलिटी दोनों बराबर होंगे। अब मुझे यहाँ पे पता करना है यहाँ कितना अमाउंट आएगा, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इन सबको जोड़ के ये कितना आ रहा है, 4,20,000 प्लस 4,05,000 प्लस 2 लाख रुपये और प्लस 3,50,000, इसको मैं जोड़ लेता हूँ तो 13,75,000 रुपये आ रहा है इन चारों का सम। उसमें से बेटा मैं माइनस कर देता हूँ 19,20,000, तो मेरे को पता चल जाएगा इधर जो पैसे आएंगे वो 5,45,000 रुपये आएंगे। ये बैलेंसिंग फिगर से मैंने निकाला। बट ये जो मुद्दा है ये बेटा जुगाड़बाजी है, ठीक है। कभी कभार एग्ज़ाम के अंदर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोलता है। पहले हम देखते हैं आंसर में क्या आ रहा है, पहले हम आंसर ही देख लेते हैं। तो आंसर बेटा हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है, 19,20,000 रुपये टोटल आ रहा है। और आप देख लीजिए कैश अकाउंट में जो है 5,45,000 रुपये आ रहे हैं। लेकिन ये आए कहाँ से भाई, कैश तो मेरे पास जो है बेटा 1,50,000 रुपये का था, तो ये 5,45,000 कैसे बन गया। एक तरीका तो मैंने आपको सिखाया जुगाड़बाजी। ये वाली जुगाड़बाजी करनी कब है, बड़ा ध्यान से सुनिए। ये वाली जुगाड़बाजी आपको तब करनी है जब आपको क्वेश्चन में देखिए आपको बनाना क्या क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। यहाँ उसने कैश अकाउंट की कोई भी बात नहीं करी है, 3 ही अकाउंट उसने पूछे हैं। अब आपको ये सिर्फ 3 अकाउंट बनाने हैं, उसने नहीं बोला कि कैश अकाउंट बना या बैंक अकाउंट बना। तो आपको अपना टाइम बचाना है अकाउंट्स के अंदर। जितना आप टाइम सेव कर सको उतना आपके लिए भी बेनिफिशियल है और सामने वाले के लिए भी बेनिफिशियल है, आपका भी टाइम बचेगा। अभी हम अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ टाइम लगेगा। अगर वो बोल दें यहाँ पे उसने नहीं बोला आप नहीं बनाइए, जैसे मैंने अभी अमाउंट निकाला आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो बोलता भाई रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और कभी कभार यहाँ पे लिख देता है कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो जब उसने भाई क्लियरली मेंशन कर दिया बनाना है तो बनाना है, तो ऐसे में आप ये शॉर्टकट नहीं लगा सकते, ऐसे में आपको बना के ही दिखाना पड़ेगा। तो वहाँ पे तो हम मजबूर हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें दिखाना ही पड़ेगा। और अगर वो बोल दे प्रिपेयर रिलीवेंट अकाउंट या प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो फिर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला कि जो जो अकाउंट ज़रूरी है वो सब बनाइए।
तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है उसने पूछा क्या है। बेसिकली तो यही लिखा आता है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। लेकिन देख लीजिएगा यहाँ कभी कभार कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी लिखा हुआ होता है। अब हम ये समझते हैं कि ये 5,45,000 कैसे आया है। अब जरा देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। हमें बनाना है बेटा यहाँ पे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। आपको कैश अकाउंट बनाना है या बैंक अकाउंट बनाना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा बेटा? सबसे पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा ध्यान से समझिए। आपको पुरानी बैलेंस शीट के अंदर देखना है कि कौन सी टर्म यूज़ हुई है, कैश वाली टर्म यूज़ हुई है या बैंक वाली टर्म यूज़ हुई है। अगर बैलेंस शीट में बेटा कैश है तो आपको पूरे क्वेश्चन में कैश ही यूज़ करना है। अगर बैलेंस शीट में बैंक है तो बेटा आपको पूरे क्वेश्चन में बैंक ही यूज़ करना है। और कभी कभार सिनेरियो ऐसा होता है कैश भी होता है बैंक भी होता है, फिर क्या करेंगे? तो बेटा ऐसी सिनेरियो में हमें बैंक को ही यूज़ करना है, कैश को यूज़ नहीं करना। जब कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, और जब दोनों ही होंगे, किसी किसी क्वेश्चन में दोनों होते हैं, कैश भी होता है बैंक भी होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में बैंक वर्ड यूज़ करना है, कैश वर्ड को यूज़ नहीं करना। अब ज़रा समझिए मुद्दा क्या है। कैश बेटा एसिड होता है, इसलिए कैश एसिड साइड पे लिखा हुआ है, और एसिड का अमाउंट डेबिट होता है। मेरे पास 1.5 लाख रुपए का कैश था, ठीक है जी, तो ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD, कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। अब आपको क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चन पे आना है, ठीक है, जो आपने अकाउंट बनाए हैं, और यहाँ पे आपको देखना है कि मैंने पूरे क्वेश्चन में कहाँ कहाँ कैश वर्ड को यूज़ करा है। पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखता हूँ। प्रीति मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे आपको कहीं कैश वर्ड दिख रहा है? प्रीति, कहीं पे कैश लिखा हुआ है जी? नो सर। ये कह रही है भाई रिवैल्यूएशन में तो मेरे को नहीं दिख रहा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मुझे बताइए अक्षिता, क्या आपको इस पूरे अकाउंट में कहीं पे भी कैश वर्ड दिख रहा है? कहीं पे भी? जी सर। कहाँ दिख रहा है सर? डेबिट साइड तो ये रहा, दूसरे नंबर पे कैश अकाउंट। ये तो कह रही है भाई यहाँ पे 37,000 लिखा हुआ है और यहाँ पे 23,000 लिखा हुआ है, ये रहा कैश अकाउंट में। तो बस हाँ, क्रेडिट साइड में कहाँ लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड में यहाँ पे ये आएगा डिजिट, बिल्कुल सही कह रही है। ये लिखा हुआ बेटा और ये लिखा हुआ। तो इसका अमाउंट कितना है? इस वाले का अमाउंट हम देखते हैं। इसका अमाउंट है 4,30,000 रुपये और इसका अमाउंट है 37,000 और 23,000। तो ये कह रही है भाई यहाँ तो दो जगह लिखा हुआ है कैश अकाउंट। तो बस इसी दोनों फिगर को आपको क्या करना है, अपने कैश अकाउंट में डील करना है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अकाउंट्स के अंदर क्रॉस एंट्री चलती है। तो जो ये वाला कैश है, कितना? 4,30,000। ये वाला कैश अकाउंट के किधर आएगा? इस तरफ। और जो ये वाले हैं, ये वाले दोनों किधर आएंगे? ये वाले दोनों इस तरफ आएंगे। तो क्या करना है बेटा, ये किसका पैसा है? कवि का पैसा है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कवि कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे लाया था वो कैश में? 4,30,000 रुपये लेकर आया था एज अ कैपिटल। और ये दोनों किस किस के हैं? ये हैं शिखर के, ये है शिखर का और उसका। एक मिनट रुकना जरा, ये रोहित का। तो आपको बस क्या करना है, आपको यहाँ पे बाय शिखर कैपिटल अकाउंट। कितना है उसका? शिखर का 37,000 रुपये। यहाँ लिख देना है 37,000 रुपये और यहाँ पे लिख देना है बाय रोहित कैपिटल अकाउंट। रोहित का कितना है भाई? रोहित का है 23,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे 23,000 रुपये। अब क्या करना है, अब आपको बैलेंसिंग करनी है। कैसे करेंगे? इधर का टोटल मारेंगे, इधर का आएगा आपका 5,80,000 रुपये। 580 आएगा डेबिट साइड का, और उस 580 में से इन दोनों संख्याओं को माइनस कर देंगे। 580 में से जब आप 37,000 को और 23,000 को माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ लिखेंगे
बाय बैलेंस CD और यहाँ पे अमाउंट आएगा 5,20,000। ये क्या है? ये बैलेंसिंग फिगर है। तो ये आ जाएगा आपका 5,80,000 रुपये। तो ये आ गया आपका 520। यहाँ से आया ये 520 जो हमने ऊपर जुगाड़बाजी से, और ऊपर तो 545 आ रहा था। ऊपर कितना आ रहा था? और भी कहीं है क्या? ऊपर तो 545 आ रहा है ना। बैलेंसिंग गलत कर दी क्या? 5,80,000 580 में से 37,000 और 23,000। एक मिनट रुकना ज़रा। 1.5 लाख ये था, 1.5 लाख और प्लस 4,30,000। 580 तो यार है यार, 1.5 लाख ये था और 430 ये ला रहा था। 580 में से माइनस कर देंगे 37,000 और माइनस कर देंगे 23,000। यार आंसर तो 520 ही आना चाहिए। चलो बताओ, कोई अगर मुझे बता सकता है क्या गलती है तो बताइए। मेरे को तो पता चल गई है कि क्या गलती है। आप सोनू दिमाग लगाइए ज़रा, क्यों गलत आ रहा है हमारा आंसर? मेरे को तो पता चल गई। सुरभि, प्रीति, अक्षिता, एक जगह और है, कैश नहीं लिखा हुआ, लेकिन अरे ये जो नहीं, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी तो वो लेकर आया है पैसे। और किसके लिए लेकर आ रहा है? यस सर। कैश ही तो लेकर आया था। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने पैसे लेकर आ रहा था? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये लेकर आ रहा था प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6,05,000 रुपये। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, 6,05,000। ये आ गया यहाँ पे। और उसके बाद इसको भी यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पे 6,05,000। और 6,05,000 में से क्या कहते हैं, 6,05,000 में से माइनस कर दोगे 60,000 रुपये, तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका 4,45,000। भाई दो चीज़ें ला रहा था ना, वो कैपिटल के लिए ला रहा था और ये दोनों चीज़ें वो कैश में लेकर आ रहा था। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ चढ़ा दी, तो ये आ गया 5,45,000। तो देखो अकाउंट बना के क्या करोगे? अगर अकाउंट बनाओगे तो गलती की संभावना है, देखना पड़ेगा कहाँ से आया है जुगाड़। देखो मैं पहले, आप क्या करो, पहले जुगाड़बाजी से देख लो आंसर कितना आना है। अगर ये वाला जुगाड़बाजी कब सही लगेगी? अगर ऊपर तक क्वेश्चन पूरा आपने ठीक किया है। अगर ये लाइबिलिटी वाला पोर्शन सब सही कब होगा? जब आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट तक क्वेश्चन पूरा सही करा होगा। तो मैं ये तो समझ गया था आंसर भाई कैश में 545 ही आना है, तो मेरे को कैसे भी 545 लाना है, क्योंकि तभी बैलेंस शीट मैच होगी। तो ये तभी सही होगा जब कैपिटल अकाउंट ठीक होंगे। कैपिटल अकाउंट कब ठीक होगा? जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट सही बनेगा। तो क्योंकि मुझे तो ये पता है ये दोनों तो गलत है ही नहीं, और ये मैंने सही बनाया है, तो मैं श्योर हो गया भाई लाइबिलिटी साइड तो ठीक है, 19,20,000 ही आएगा लाइबिलिटी साइड का। तो मैं समझ गया भाई कैश में तो 545 ही आना है। तो ये आपको एक रफली आइडिया अगर पता करना है कि भाई कितना आएगा, उस चीज़ के लिए ये होता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका बेटा पूरा का पूरा क्वेश्चन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सब चीज़ें जो है बनाते हैं। आ गई बात समझ में? क्या कहते हैं,